हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल सना एंड शान रिएक्शन। हम हैं जी कबल पाकिस्तान से और रिएक्शन थे अपना इंडियन मूवीज पे, सिटीज पे, कोई भी फेमस प्लेस हो उस पे। तो लास्ट हमने जो दी थी वो मूवी वगैरह पे दे रहे थे रिएक्शन, तो अब हमने कहा चलें कुछ थोड़े से इंडियन सिटीज वगैरह, कुछ ऐसी फेमस प्लेसेस वगैरह या कोई रेस्टोरेंट कुछ भी हो वो डिस्कवर किया जाए। तो चलें आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल आपको सना पढ़ के सुनाती है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और कोई वीडियो आपके माइंड में हो तो हमें जरूर बताइएगा, उस पर जरूर रिएक्शन देंगे हम। तो सना टाइटल पढ़े जी। तो जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है जी टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स इन ओडिशा 2024। तो चले देखते हैं जी कौन से 10 जो है प्रोजेक्ट ओडिशा के ना। काफ़ी सिटीज़ के हम लोग प्रोजेक्ट्स जो है वो देख चुके हैं, आज आ गया जो ओडिशा का। तो चले देखते हैं जी इसमें क्या काम होने वाला है, वो भी फ्रेश वीडियो है जी 2024 की। तो चलें देखते हैं और इस पे देते हैं रिएक्शन। तो चलें लेट्स गो। दोस्तों, आज उड़ीसा भारत में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 8वां सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के अकॉर्डिंग 11वां सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के 25% आयरन रिजर्व के साथ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल मटेरियल से संपन्न राज्य है। और आज उड़ीसा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड स्टेट की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। सो आज की वीडियो में उड़ीसा में डेवलप किए जा रहे टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, आने वाले 5 से 10 सालों में लगभग 80% गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से नहीं बल्कि बायो एथेनॉल से चलेंगी, और यह काफ़ी सस्ता भी होगा, जिसको बनाने के लिए उड़ीसा सरकार ने जेन 2 एथेनॉल बायो रिफाइनरी प्लांट के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जो चावल के भूसे से एथेनॉल का उत्पादन करने वाला देश का पहला प्लांट होगा। और इसको बारगढ़ जिले में BPCL द्वारा 1000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो हर साल 3 करोड़ लीटर ईंधन ग्रेड एथेनॉल उत्पादन करने की क्षमता रखेगा। इसको अगले 2 वर्षों में यांत्रिक रूप से चालू करने की उम्मीद है। दोस्तों, पुरी में बनने वाला प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भुवनेश्वर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट जोड़ने के लिए एक नया 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है, जो हाई स्पीड कवरेज के साथ दोनों शहरों के बीच की दूरी 66 किलोमीटर है। इसको 9 किलोमीटर तक घटाकर 57 किलोमीटर कर देगा, और यात्रा का समय 1 घंटे से घटकर 30 मिनट हो जाएगा। भुवनेश्वर और पुरी के बीच मौजूद NH 316 पर व्यस्त समय में यातायात की भीड़ यात्रियों के लिए समय की बर्बादी है, इसलिए प्रस्तावित एक्सप्रेसवे यात्रियों को डायरेक्ट सिटी टू सिटी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करके हवाई यात्रियों, पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों में बहुत मददगार होगा, जिसको 3600 करोड़ की अनुमानित लागत से पूरा करना है। दोस्तों, NHAI द्वारा इस हाईवे को बनाने की घोषणा की गई है, जो उड़ीसा के कोस्टल एरिया में बनने वाला 346 किलोमीटर लंबा 4 लाइन हाईवे होगा, जिसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में रामेश्वर से रतनपुर तक 176 किलोमीटर का, और दूसरे चरण में रतनपुर से दीघा तक 170 किलोमीटर का। और ये हाईवे उड़ीसा के 7 कोस्टल जिलों को आपस में जोड़ेगा। इसके बनने से यहाँ पर विकास के साथ बंदरगाहों से कनेक्टिविटी बढ़ाते हुए अन्य क्षेत्रों में बिजनेसेस एंड टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, और NH 16 के हाई ट्रैफिक को भी कम किया जाएगा, जो उड़ीसा का इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, जिसके कंप्लीट होने से उड़ीसा और भी बेटर कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिकली ग्रोथ के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में गिना जाएगा। दोस्तों, पुरी रेलवे स्टेशन उड़ीसा का ही नहीं बल्कि ईस्ट कोस्ट रेलवे का सबसे बिजी रेलवे स्टेशनों में से एक है, जिसे अगले 2 वर्षों में 364 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज में तब्दील किया जाएगा। दोस्तों, पुरी शहर की इकोनॉमी का 50% हिस्सा यहाँ के रिलीजियन टूरिस्ट से आता है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन को मल्टी मॉडर्न रूप में डेवलप किया जाएगा, जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम, आर्ट गैलरी, चेकिंग एरिया के साथ वो सभी मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी जो इस स्टेशन को एक डेवलप्ड स्टेशन की पहचान दिलाएंगी। इसको 28,554 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 3 फ्लोर बिल्डिंग के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और ये एक टर्मिनल स्टेशन है जो आगे बनने वाले श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भुवनेश्वर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से डायरेक्ट जोड़ेगा, और इससे शहर की इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
दोस्तों उड़ीसा में प्रसिद्ध मंदिरों के शहर श्री जगन्नाथपुरी को आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए उड़ीसा सरकार ने एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाने की योजना बनाई है। इसमें एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है, जो 1164 एकड़ के क्षेत्र में बनने वाला शहर का पहला और राज्य का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसको बनाने में अनुमानित 5631 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसका निर्माण कार्य 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट के बन जाने से देश विदेश में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी के भक्तों और पर्यटकों को बहुत सुविधा होगी, क्योंकि उनको एरोप्लेन से अभिपुरी आने के लिए यहाँ से 64 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर के बीजू पटनायक एयरपोर्ट पर उतरना पड़ता है। लेकिन आने वाले सालों में इस एयरपोर्ट के बन जाने से ये एयरपोर्ट राज्य और शहर की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत मदद करेगा और यहाँ का टूरिज्म भी बढ़ेगा। इस एयरपोर्ट में सभी मॉडर्न हाई क्वालिटी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी और इसका ऑफिशियल नाम श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। दोस्तों कटक नेताजी बस टर्मिनल को इंटरनेशनल फैसिलिटीज से युक्त बनाया जा रहा है, जो यहाँ का प्रमुख परिवहन केंद्र होगा। इस टर्मिनल को टोटल 65 करोड़ की लागत से कटक नगर निगम में 12 एकड़ की भूमि पर 3 मंजिला भवन के रूप में विकसित किया जा रहा है और इस टर्मिनल में एक समय में 180 बसेस खड़ी हो सकती हैं और टर्मिनल में बस रिपेयर वर्कशॉप एंड स्पेशल पार्किंग की भी जगह होगी और ये CNBT टर्मिनल यात्रियों को अच्छी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करेगा। दोस्तों कलिंगा नगर उड़ीसा के जागपुर जिले में स्थित प्लैंड इंडस्ट्रियल टाउन है, जो अपने समृद्ध लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है और स्टील की ग्लोबली हाई डिमांड के कारण स्टील, बिजली और अन्य सहायक उत्पादों का एक प्रमुख ग्लोबल हब बना है। और आज कलिंगा नगर उड़ीसा का एक प्रमुख इंडस्ट्रियल हब है, जो टाटा स्टील, NINL, जिंदल स्टील, वीजा, मैक्सो, मैथेन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का घर है। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट इस कलिंगा नगर कॉम्प्लेक्स को नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन के रूप में डेवलप करेगी, जहां पर स्टील, एल्युमिनियम डाउन स्ट्रीम पार्क, न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप, कॉमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फैक्ट्रीज, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों ये सब मिलकर उड़ीसा में काफी जॉब्स जनरेट करेंगी, जिससे स्टेट के डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों ये धामरा एयरपोर्ट भी भद्रक जिले में अडानी ग्रुप की सब्सिडरी DPCL कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। इसके बनने से धामरा पोर्ट पर कॉमर्शियल एंड बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेंगी और इससे ट्रेड का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफी तेजी से होगा और इस पूरे एयरपोर्ट को 500 करोड़ की लागत से 500 एकड़ की लैंड पर बनाया जाएगा। दोस्तों उड़ीसा का श्री जगन्नाथपुरी रथ यात्रा मेला दुनिया के सबसे बड़े मेलों में से एक है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। दोस्तों उड़ीसा सरकार पुरी मंदिर को इंटरनेशनल हेरिटेज साइट के रूप में डेवलप करने के लिए पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे मंदिर परिसर को 17 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसमें श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास के कई मंदिरों और भवनों को बहुत आकर्षक बनाया जा रहा है। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट को कई चरणों में पूरा किया जाना है, जिसमें पूरी शहर के विकास के साथ मंदिर परिसर का विकास और कुल 22 योजनाएं शामिल हैं, जिसमें पहले चरण के विकास के लिए 800 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। इस फेज में जिन जगहों को रीडेवलप किया जा रहा है उनके नाम आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उड़ीसा स्टेट आजकल अपने IT सेक्टर को काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसमें नए नए डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, जिसमें इन्फो वैली मल्टीपर्पस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो 660 एकड़ की भूमि पर भुवनेश्वर में बनाया जाएगा, जिसमें कई IT इंडस्ट्रीज जैसे IT स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, बिजनेस पार्क एंड कॉर्पोरेट ऑफिस शामिल हैं। भुवनेश्वर की इस इन्फो वैली में इंडिया की मेजर बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा और एक्सेंचर अपने बिजनेस फर्म्स ओपन करेंगी, जिसमें यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को इकोनॉमिकली बूस्ट मिलेगी और शहर में नई नई जॉब्स क्रिएट होंगी। जी उड़ीसा के हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट से टॉप 10 वो देख लिए हैं जी, और काफी अच्छा डेवलप कर रहे हैं हर चीज को, है ना। इतना तो पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रही जितनी सिर्फ उड़ीसा में दिखा दी है उन्होंने। हाँ जी, तो बहुत ही जबरदस्त है। एयरपोर्ट में इतना खूबसूरत उन्होंने बनाया, मंदिर इतने प्यारे प्यारे तैयार करेंगे और क्या कुछ हो रहा है ना, बड़ी बात है जी। और हमें अक्सर कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग सड़ो जलो, हमने क्यों सड़ना है या जलना है यार। हमें तो बल्कि खुशी हो रही थी, इसलिए देख रहे थे कि इंडिया देखो कितना आगे चला गया, कितनी तरक्की कर गया। बांग्लादेश भी ऐसे ही है, वो भी बहुत डेवलप हो गया, लेकिन पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया जी।
तो चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया। और हमें खुद बहुत शौक है इंडिया आने का, विजिट करने का, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जलें या सड़ें। तो चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कोई वीडियो ऐसे आपको पता हो इन्फॉर्मेटिव हो जो इंडिया के बारे में हो तो हमें ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, बताइएगा और फिर उस पर रिएक्शन देंगे। तो चलिए तब तक रखे, बहुत सारा ख्याल में रखें, तो में जाता। ओके जी, ओके जी, बाय बाय।